हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इफ़ यू आर हेयर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे छोटा जादूगर। तो शुरू करते हैं छोटा जादूगर। इस कहानी में लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने एक ऐसे बालक का वर्णन किया है जिसे खेल तमाशा दिखाकर अपनी बीमार माँ के इलाज और अपने जीवन निर्वाह की व्यवस्था करनी पड़ती थी। छोटी सी उम्र में उसने पैसे और काम के महत्व को भली भांति समझ लिया था। उसके हाथों और शब्दों में विचित्र आकर्षण था। कार्निवल के सभी खिलौने उस बालक के हाथों का स्पर्श पाकर सजीव अभिनय करने लगते थे। तो छोटा जादूगर की ये कहानी है। तो यहाँ से शुरू होती है कहानी। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों ओर हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। उस छोटे फुहारे के पास एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा थी। उसकी ओर न जाने क्यों मैं आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी कुछ संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़े जोश से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यह कार्निवल है। वहाँ मैदान में मेला लगा हुआ है और चारों ओर हंसी और विनोद का माहौल है। तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था और वो सब खेल देख रहा था। तो लेखक भी वहीं थे। तो लेखक ने देखा कि एक बच्चा बहुत सारे चीज़ को देख रहा है। तो उसका गंभीरता को देखते हुए उसने सोचा कि उससे कुछ बात की जाए। तो वो वहाँ पर पहुँच गया और उससे पूछा कि अच्छा, तुम यहाँ पर क्या देखे इस मेले में? तो उसने कहा कि बहुत सारे खेल हो रहे हैं, तीर चलाने का है और रिंग से जो सामान को जीतते हैं, फंसाते हैं, वो सब खेल है। तरह तरह के खेल के बारे में बताया और बताया कि जादूगर भी है लेकिन उसका खेल अच्छा नहीं है। उससे अच्छा जादू तो मैं दिखा सकता हूँ। वो ताश का जो जादू होता है, ताश का मैजिक ट्रिक, वो उससे अच्छा वो दिखा सकता है। और वो बड़े जोश से कहा कि वो उससे अच्छा वो दिखा सकता है। फिर लेखक ने पूछा, मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। तो पर्दे में जाने का टिकट लगता है, तो वो नहीं गया वहाँ पर। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहाँ तुम्हें ले चलूँ। लेखक ने आग्रह किया कि वो उसे ले जा सकता है। तो अगर उसको मन है तो वो उसके साथ जाकर वो देख सकता है। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। तो लेखक ने कहा कि आज के मेरे मित्र तुम ही हो, इसलिए तुम्हारे साथ हम मेला देखेंगे और घूमेंगे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। लेकिन छोटा जादूगर ने कहा कि वहाँ पर पर्दा मतलब कि कुछ फिल्म दिखाते हैं, उसमें वहाँ जाकर क्या करेंगे वो देखकर, इसलिए चलिए निशाना लगाते हैं। उसको निशाना लगाने की इच्छा थी। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के बहाने सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो वो लोग निशाना लगाने के लिए जा रहे थे। तो दोनों में फिर बात हो रही है। तो लेखक ने पूछा कि घर में तुम्हारे और कौन कौन है? तो बच्चे ने कहा, छोटा जादूगर ने कहा, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। तो यहाँ तक ये हुआ कि वो बातचीत उनके बीच जो हुआ उसका वर्णन किया गया है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। जब लेखक ने कहा कि और तुम तमाशा देखने निकले हो, फादर जेल में है, माँ बीमार है, तो तुम तमाशा देख क्यों रहे हो? तो उसको हंसी आ गई इस बात पे। तो छोटा जादूगर ने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। तो यहाँ पर छोटा जादूगर का कहना है कि वो देखने के लिए नहीं आया है, वो समय व्यर्थ में नहीं बर्बाद कर रहा है, वो तो तमाशा दिखाने आया है। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा।
मुझे शरबत न पिलाकर यदि आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे तसल्ली होती। वो कह रहा है कि मैं तो यहाँ पर कुछ 4 पैसे कमाने आया हूँ। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों न मैं दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना भी पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिया। बातचीत के बाद अब वो लोग निशाना लगाने वाले के पास पहुंच गए जहां पर गेंद से निशाना लगाया जाता है। वह निकला पक्का निशानेबाज। लेखक कह रहे हैं कि उसका निशाना भी अच्छा था। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। इसका मतलब है कि जो बच्चा था छोटा जादूगर, उस निशाना अच्छा था और कोई भी खिलौने को वो जीत लेता था, मार देता था, तो उसके निशाना पक्का था। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। फिर कुछ खिलौने जीत कर वो उसको रुमाल में बांधकर और कुछ जेब में रखकर पैक कर लिया और फिर बोला कि बाबूजी मैं आपको अपना तमाशा दिखाऊंगा, आप बाहर आइए। वह 9 तो 11 हो गया, लेकिन वो कहीं गायब हो गया, चला गया कहीं। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता हुआ सब देखता रहा। झूले के लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। फिर थोड़ी देर बाद छोटा जादूगर फिर लेखक को मिला। कलकत्ता के सुंदर बॉटेनिकल उद्यान, बॉटनिकल गार्डन जो कलकत्ता में है, वहाँ का जू है, बॉटनिकल गार्डन उसे बोलते हैं। कलकत्ता के सुंदर बॉटनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ आकर कहने लगा। इस तरह से छोटा जादूगर लेखक के पास आया और वो कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद गाना बजाना होगा बाबूजी। नहीं जी, तुम्हें। मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए। लेखक को तमाशा देखने का मन नहीं था उस समय, लेकिन उनकी श्रीमती जी ने कहा कि नहीं, देख लेते हैं, तो दिखाओ कि मन लगेगा, अच्छा जादू दिखाओ। भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की बोली में माँ की सी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन जब उसने तमाशा दिखाया तो सभी को अच्छा लगा, सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक की ज़रूरतों ने उसे जल्दी ही चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। तो सारा खेल देखा, सभी को अच्छा लगा। तो लेखक ने बाद में कहा कि चलो बहुत हो गया अब खेल, अब सब बटोर लो मतलब इकट्ठा कर लो, अब हम लोग जाएंगे।
श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। श्रीमती जी ने 1 रुपया दे दिया तो वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़े खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा विवेक अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा। ओह, कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। उस छोटी सी बनावटी जंगल में संध्या सायं सायं करने लगी। साएं साएं उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साएं साएं करने लगी थी। डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरण पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। चारों ओर सुनसान था। यानी कि अब वो लोग जाने लगे थे तो संध्या हो रही थी, तो साएं साएं हवा बह रही थी और जो किरणें थी वो भी कम हो पड़ रही थी और चारों ओर सुनसान सन्नाटा छाया हुआ था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। वो लोग वहाँ से फिर हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मोटर रोककर उसने पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। तो रास्ते में लेखक को छोटा जादूगर मिला तो वो पूछा कि अब यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोला कि यहाँ मेरी माँ रहती है, अस्पताल से उसे निकाल दिया गया है, इसलिए वो यहीं रहती है। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चित्रों से लदी हुई कांप रही थी। तो उसकी माँ वहाँ बीमार थी, वहीं झोपड़ी में थी। उसने लेखक ने वहाँ पर देखा। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डाले हुए कहा, माँ मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डालते हुए कहा, माँ। जब छोटा जादूगर माँ कहते हुए कंबल उड़ाया अपनी माँ को, तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए। लेखक कह रहा है कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन उब गया। चलते चलते एक बार फिर उस बाग को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच सजा हुआ था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी, पर सब होते हुए भी छोटे जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की वह तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता। उसे मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए मूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? उसने कहा, क्यों ना आता। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि सड़क के किनारे उसका रंगमंच लगा हुआ था और वो तरह तरह के खेल दिखा रहा था और खेल का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। और तो लेखक वहाँ पर उसके पास पहुँच जाते हैं। तो जब उसका खेल समाप्त हो जाता है तो वो लेखक उसके सामने जाकर उससे बात करते हैं। तो लेखक ने देखा था कि वो खेल दिखाने के दौरान उतना खुश नहीं था और उतना अच्छा से खेल करते हुए भी वो अंदर अंदर ही कुछ सोच में था। तो लेखक ने उससे पूछा कि क्या बात है, ऐसे क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? उसने उससे पूछा तो वो बताया कि माँ ने कहा है कि आज जल्दी आ जाने, क्यों उन्होंने कहा था कि जल्दी घर चले आना। माँ को लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जल्दी घर आने को कहा था। और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था।
क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसने झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी साथ था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकलकर रह गया। उसके दुर्लभ हाथ उठकर गिर पड़े। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं भौचक्का खड़ा था। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। तो इस तरह से कहानी का एंड होता है और बहुत ही दुखद एंडिंग है। जब जादूगर और लेखक छोटा जादूगर के घर में पहुंचे, तब तक उसकी माँ बस बेटा कहने ही वाली थी, लेकिन तब तक उनके प्राण निकल गए। तो इस तरह से इस कहानी का समापन होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद।